चलिए बढ़िया है। मैं उन सारी चीजों से हट के कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। मेरा स्क्रीन विजुअल है सभी लोगों के पास? जी सर, एक जी। बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस या नो, जो भी है। यस 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 सर, दिख रहा है। चलिए, बढ़िया है। तो अभी आपने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखा था कि अपने ब्रांच से, अपने बिहार के ब्रांच से यानी मायदीक्षा ब्रांच से सुनील कुमार जी को रिटमिस में नंबर 1 में आए थे, राइट? उनके बारे में बताया गया था। और हरसिमरन मैम ने भी उनसे बात की, विमल सर हमारे जो अपने ट्रेनर हैं वो, उन्होंने भी उनकी तारीफ की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास एक मौका है अपने आप को कुछ करके दिखाने का। ठीक है। वो कैसे करेंगे हम आज उस पे ही सिर्फ बात करेंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस पे आगे बढ़ेंगे अब कि हमें करना क्या है, कैसे करेंगे। राइट। तो हमारा एक एक लक्ष्य बना के चलिए, हमें टीएमसी में नहीं जाना है, हमें अभी दुबई नहीं जाना है, बट हम रिटिमिस तक तो पहुंच सकते हैं। राइट। हम रिटिमिस तक तो पहुंच सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, छोटा अचीवमेंट करना है। और मैं आपको एक चीज और नई चीज बता दूं कि अगर आप चाहेंगे कि महीने के अंत में जाकर के कुछ अचीवमेंट करें और रिटिमिस सेशंस में आ जाए या मुझे कोई पहचान दे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर महीने की क्लोजिंग में ना लोग भागते हैं, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। लेकिन अगर रिटिमिस सेशन में आना है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है वहां पे, तो आपको 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के बीच में रहना। 1 तारीख से बीस 20 तारीख के बीच में अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस होता है ना, तो समझिए एक मौका है आपको वहां तक पहुंचने का, रिटर्निंग सेशन में पहुंचने का। कि हम करेंगे कैसे? सबसे पहला होता है कि इस जगह अगर हमें पहुंचना है तो करेंगे कैसे, यानी हमारा गोल क्या होना चाहिए। गोल है हमारा कि रिटर्निंग सेशन में हमें नंबर 1 दिखना है, नंबर 2 में दिखना है। यानी कम से कम अगर ये 50,000 का रेवेन्यू अगर हम कर जाते हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो हो सकता है कि हम लोग भी रिटर्निंग सेशन तक पहुंच पाए। और मेरा भी वहां पे नाम दिखे फर्स्ट 5 में, कम से कम टॉप 5 में। राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कि आगे हमें काम कैसे करना है। तो हम एक टारगेट लेकर चलते हैं कि मिनिमम 1 लाख का बिजनेस। राइट। 1 लाख का बिजनेस मुझे 15 तारीख के तक होते होते कर लेना है। यानी ये एक दिन में भी हो सकता है या फिर 15 दिन में भी हो सकता है, यानी एक दिन का एक आपका रेवेन्यू हो सकता है या 15 दिन का रेवेन्यू हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि 15 दिन में अगर 1 लाख का रेवेन्यू करते हैं तो रिटर्निंग सेशन में नहीं पहुंचेंगे आप। लेकिन अगर एक दिन में 1 लाख का रेवेन्यू कर जाते हैं तो रिटर्निंग सेशन में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड रेडी किया है कि टारगेट ऑफ रेवेन्यू, हमारे रेवेन्यू का टारगेट क्या है। हमारे रेवेन्यू का टारगेट है 1 लाख करना, मिनिमम 1 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था उसमें लिखा भी था कि मैं 1 लाख का रेवेन्यू करना चाहता हूँ, 1 लाख से ज्यादा का करना चाहता हूँ। राइट। तो अगर हम 1 लाख का रेवेन्यू करते हैं तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, कोई बताएंगे? 33,000। 33%। यानी 33,000 रुपये का हमारी इनकम हो जाए। लेकिन इस 1 लाख तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्या आईबीसी, कितने आईबीसी क्लोज करने होंगे? अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो खैर अलग है, मान लीजिए 2 बीसीपी करेंगे तो 36 तो वो भी काउंटिंग रेवेन्यू, तो भी काउंटिंग ही होता है, ऐसा नहीं कि उसका रेवेन्यू काउंट नहीं होता है। लेकिन मोटा मोटी हम लोग इसको इसलिए लेकर चलते हैं कि ज्यादातर लोग आईबीसी के लिए ही आते हैं, मुझे आईबीसी बनना है, यानी पैसे कमाना है। तो हम ऐसा नहीं करें कि हम लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका काउंटिंग नहीं होगा, उसका भी काउंटिंग होगा, उसमें ही दिक्कत नहीं है। पर हमने एक जो बेस लेके चला है कि अगर आपको 1 लाख तक पहुंचना है तो मिनिमम 3 आईबीसी स्टार्टर में डालना होगा आपको, जिसका बेसिक वैल्यू है 29,900, यानी लगभग 30,000। यानी अगर 3 स्टार्टर हम कर जाते हैं तो 30 की 90,000 तक हम पहुंच पाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं सर? देवेंद्र जी सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। ठीक है। अगर हम 3 स्टार्टर नहीं कर पाते हैं तो 2 स्टार्टर 1 प्राइम में जा सकते हैं। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक स्टार्टर 2 प्राइम हो सकता है। कैसे? कि 30,000 का आपका स्टार्टर हो जाएगा और आपका उधर हो जाएगा 2 का 49,000 प्लस टैक्स, यानी 98,000 तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे हम लोग अगर 2 प्राइम में भी डालते हैं। तो कहने का मतलब या तो 3 मिनिमम स्टार्टर डालिए या फिर मिनिमम 1 प्लेटिनम कर लीजिए। इससे क्या होगा
आप आसानी से उस चीज को अचीव कर पाएंगे। और ये छोटा टारगेट लेके चलना है मुझे, हमें बहुत बड़ा टारगेट लेके अभी नहीं चलना। हमें छोटा छोटा टारगेट पे काम करना है ताकि हम आसानी से उस जगह पे पहुंच पाए। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे वो इस जर्नी तक हम कैसे पहुंचेंगे। मैं आपको ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, अभी मैं सीधा तरीके से नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर से आ रहा हूँ कि 1 लाख मान लो अचीव कर लिया मैंने, तो उसके लिए क्या क्या किया था, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 1 लाख का टारगेट आप मिनिमम आप लोग 15 तारीख तक लेके चलते कि 15 तारीख तक मुझे 1 लाख का टारगेट को अचीव करना ही करना है। समझ पा रहे हैं? अब उसके यस लिए सर। करना क्या पड़ेगा, लीड्स का रिक्वायरमेंट होगा हमारा, राइट। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया था अपने उस फॉर्म में कि मैं सेल्फ लीड पे काम करूंगा, यानी खुद लीड जनरेट करूंगा। कुछ लोगों ने लिखा कि ब्रांच से लीड लेंगे, कुछ लोगों ने लिखा कि हेड ऑफिस से लीड लेंगे। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लीड कहाँ से ले रहे हैं, मायने ये रखता है कि उस लीड का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मायने ये रखता है कि उस लीड का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से उस लीड को पूरे अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, कैसे फिल्टर कर रहे हैं लीड। अब मान के चलिए कि आप 15 लीड पे आपने काम किया, और 15 लीड में क्या हो गया कि 10 ऐसे लोग निकले जो 10,000 रुपये तक की ही इनकम करते हैं, और 5 ऐसे लोग निकले जो कम से कम 25 से 30 हजार रुपये का इनकम करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा ब्रिजेश सर से कि आप सबसे ज्यादा इफोर्ट किस पे देंगे, किस पे सबसे ज्यादा समय देंगे आप। जो 20 से 25 हजार इनकम जनरेट कर रहा है उस पे। राइट। तो ये होगा कैसे सर, ये ये कैसे जब आप उस फाइंड आउट करेंगे। जब उसका प्रोफाइलिंग सही से हो पाएगा तब पता चलेगा ये। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोफाइलिंग करेंगे उसको, या तो एक्सेल शीट पे मेंटेन करेंगे या मोबाइल में भी आप गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गूगल शीट में आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, डायरी पे भी मेंटेन करिए, डायरी मेंटेन करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आएंगे तो आपको फाइंड आउट करने में, फिल्टर करने में बहुत आसान हो जाएगा। जी जी। ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे दिखा है कि लीड्स किस तरीके से ला सकते हैं। तो पहला होता है ऑर्गेनिक लीड, दूसरा होता है पेड लीड। तो ऑर्गेनिक लीड के लिए आप लोग क्या क्या अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप लोग मुझे, एक एक करके। जैसे मैं अभी किससे बात कर लूं, रूपम मैम से मैं बात करना चाहूंगा। रूपम मैम, आप ऑर्गेनिक लीड के लिए भी क्या क्या कर रही हैं, थोड़ा बताएंगे कि जिसमें आपको पैसे ना खर्च करने पड़ रहे हैं। रूपम मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? नहीं जा रही है लगता। ओके, धर्मेंद्र कामत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र जी कि आप ऑर्गेनिक लीड लेने के लिए, यानी बिना पैसे खर्च के लीड लेने का क्या क्या तरीका अपना रहे हैं। सर पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, वो स्टोरी लगाती हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, और क्या करते हैं। बस ठीक। चलिए, एक ऑप्शन फेसबुक पे मुझे समझ पोस्ट में, करते हैं। फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, यानी जी। दो काम आप कर रहे हैं अभी, एक तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं, दूसरा फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। क्या आप इसे रेगुलर कर रहे हैं या जब कभी भी मन कर गया तब करते हैं। रेगुलर करते हैं, बीच बीच में एक दो दिन कभी छूट जाता है बाई चांस, वैसे रेगुलर रहता है मेरा। कोई बात नहीं। देखिए, मैं आप सभी लोगों को इनके माध्यम से ये बताने का प्रयास करना चाह रहा था कि अगर आप ऑर्गेनिक लीड पे काम कर रहे हैं ना, तो रेगुलर करिए। रेगुलर आप 3 पोस्ट ही करिए, लेकिन रेगुलर हर दिन 3 पोस्ट डालने का कोशिश करिए। अब माइक्रो वीडियोस बनाइए, अपना माइक्रो वीडियो 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, एकदम छोटा छोटा वीडियोस बनाइए। ज्यादा बड़ा वीडियोस बनाने का जरूरत है नहीं। माइक्रो वीडियो कैसे बनाएंगे, क्या उसमें होना चाहिए, वो सारा कोर्स के अंदर में आपको कम्युनिटी ऐप में दिया गया माइक्रो वीडियोस कोर्स में। तो आप वहां से समझ सकते हैं कि कस्टमर को किस तरह के माइक्रो वीडियोस पसंद आएंगे, और आपके लिए कैसे वो लीड बन के आएगा आपके साथ। ठीक है। दूसरा रास्ता होता है ओके। पेड लीड।
ठीक है। अब पेड लीड का क्या माध्यम है, आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग चला सकते हैं, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, या जहां आपको मर्जी है गूगल एड्स के द्वारा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि ब्रांच के थ्रू ले सकते हैं। तीसरा है कि हेड ऑफिस से भी लीड का ऑप्शन मिल चुका है आप लोगों को, जो कि वन ऐप के जरिए परचेज करना होता है, राइट। जी सर। हाँ, तो ये तीन माध्यम है आपको। पहला तो हो गया कि लीड आएगा किस तरीका से। राजकुमार सर, मोबाइल चार्ज नहीं है तो चार्ज कर लीजिए। लाइट भी नहीं है सर, बहुत दिक्कत है, पूरे दिन लाइट भगा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं सर, जितना देर आप रह पाएंगे उतना देर रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है। एक हम्म। एक पॉइंट तो है बस, खत्म हो ऑर्गेनिक जाए। लीड और पेड, दो तरीका है लीड का। और अगर पेड लीड में आप आते हैं तो सेल्फ जनरेट करिए, सेल्फ में भी पैसा लगेगा, आप पैसा नहीं कि पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद ब्रांच से लेंगे, वहां भी पैसा लगेगा, और हेड ऑफिस से पैसा लगेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ना ऑर्गेनिक लीड पे भी काम करना शुरू कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि पूर्ण डिपेंड आप हो जाइए पेड लीड पे, या फिर ऑर्गेनिक लीड लेंगे तो आप तुरंत वहां से जनरेट होगा, बट थोड़ा समय लगेगा, बट खुद से जनरेट होना शुरू होगा वहां से। दो माध्यम हो जाएगा आपका। अब मैं एक कैलकुलेशन जी दिखाना चाह रहा हूँ जो एक रिव्यू सेशन के द्वारा बताया गया था। ये वाला स्क्रीन देख पा रहे होंगे, सारे लोगों को याद है ये स्क्रीन, जो रिडमी सेशन में ज्ञान सर ने बताया। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस सर। इस स्क्रीन से क्या समझ पा रहे हैं, मैं नंदिनी मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम इस स्क्रीन से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। सर इसमें बताया जा रहा है कि अगर 100 लीड पे काम करते हैं, ठीक है, मंथ में, तो 70% मतलब हमारा टारगेट मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर 70% पे बात पाएगा, ठीक है, उसमें से 30% रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जी नहीं मैम, ये दूसरा चीज है, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आपने टारगेट किया है कि इस महीना मुझे 100 लीड पे काम करना है, राइट, 100 लीड का। ठीक है, ओके तो ओके। सात सात तारीख हाँ। तक, यानी जितना लीड का आपने टारगेट किया है उसमें से 3% कंज्यूम हो जाना चाहिए आपके पास। अगर आपने इस ओके महीने ओके। 1 लाख का रेवेन्यू का टारगेट किया है तो 1 लाख के लिए 100 लीड चाहिए। और अगर आपने 3 लाख का टारगेट बिल्कुल। किया है तो एवरेज 100 लीड चाहिए, ठीक है। तो अगर हम्म आप 100 लीड पे हम्म। काम करने का आपने टारगेट किया है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको 30% लीड यूज हो जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। यस सर, यस। यस सर। दूसरा अपडेट है कि 14 दिन के अंदर 70% लीड पे आपको काम कर लेना है। यानी अगर 100 लीड पे आप काम करने का आपने सोचा है तो उसमें से 70 लीड पे आपका 14 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 20 तारीख तक 100 लीड कंप्लीट होना चाहिए। ये एक रेशियो इसलिए दिया गया है कि 20 तारीख के बाद आप उन सारे लीड पे काम करेंगे फॉलो अप करने का, जिनका किसी का टोकन आ गया होगा, कोई पेमेंट करने वाले होंगे, कोई टोकन देने वाले होंगे, कोई फुल पेमेंट में होंगे। तो 10 दिन का जो टाइम है ना, इस 10 दिन के टाइम में लीड हम नया नहीं लेंगे। हम जो लीड लेंगे सिर्फ इस 20 दिन के अंदर ही पूरे लीड पे काम करेंगे। लेकिन इसके लिए टारगेट हमको लेके चलना है। अगर 1 लाख का आप रेवेन्यू लेके चल रही है करने बिजनेस करने का, तो लगभग 100 से 150 आप लीड पे टारगेट करके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 लीड में कोई 1 लाख कर ही लेंगे, या नहीं भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर कैपेसिटी निर्भर करता है, ठीक है। जिनका अगर एक्सपीरियंस अच्छा बन गया है वो 100 लीड में आराम से काम कर पाएंगे। जिनका भी एक्सपीरियंस कम है उनको 150 लीड पे काम करना पड़ेगा 1 लाख का रेवेन्यू करने के लिए। तो ये चीज को एकदम क्लियर लिख लीजिए कि अगर आप 100 लीड का टारगेट लेके चल रहे हैं इस महीने में कि 100 लीड पे काम करना है मुझे, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको 30 लीड पे वर्क करना ही करना है। अगर इतना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं आप तो समझिए पीछे हो गए। सारे लोग समझ पा रहे हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं मुझे। जी सर, समझ गया। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 20वां दिन के पहले तक, यानी 20 तारीख तक का आपको 100% लीड यूज कर जाना है। जिस जो आपने टारगेट लेके रखा है, अगर 200 का टारगेट लेके रखा है तो 200 लीड आपको 20 तारीख होते होते कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 20 तारीख के बाद यानी 21वें दिन से
आपको उन सारे लीड पे फॉलो अप पे काम करना है। ऐसा नहीं कि वो पीछे नहीं करना, पहले भी करना, बट 20 तारीख के बाद न्यू लीड नहीं लेना है आपको, क्योंकि 20 तारीख के बाद न्यू लीड लेंगे तो कन्वर्जन नहीं होगा और दिमाग उलझ जाता है वहां पे। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और मैं सबको बता दे रहा हूँ कि इसके लिए सारा मैंने फॉर्मेट रेडी कर रखा है, और रेडी और भी जरूरत पड़ेगा और भी रेडी करेंगे हम। ठीक है, जिनको जैसा दिक्कत आएगी मुझे आप लोग बिल्कुल बेहिचक बताइएगा कि यहाँ समस्याएं आ रही, मैं उस पर काम करूंगा आप लोग के लिए। अब आते हैं कि सर लीड तो हम ले लेंगे, है ना, लीड ले लिया मैंने, तो लीड को मैनेज कैसे करेंगे, लीड को मैनेज करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो देखिए ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, राइट, इसका एक फॉर्मेट है छोटा सा। इसको क्या करेंगे, या तो हम एक्सेल, अगर कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उनको एक्सेल शीट पे या फिर गूगल शीट पे आराम से उसको मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में एक गूगल शीट का आप इस्तेमाल करेंगे। और क्या क्या मेंटेन करेंगे उसमें, जो यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर, ईमेल आईडी, कौन सा लोकेशन से है वो, यानी कौन सा स्टेट से है, क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है उनका। जैसे एक प्रोफेशन में ऑनर लिखा हुआ है, तो ऑनर मतलब किस चीज का ऑनर, यहाँ पे होना चाहिए कि वो बिजनेसमैन है, राइट, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं, उनकी अपनी बिजनेस है, तो वहां पे ऑनरशिप आ जाएगा खुद ब खुद। अब इसमें देखिए लिखा हुआ आईबीसी, अब इसका मतलब क्या समझा जाए, तो कहने का मतलब है कि हमें इस चीज को एकदम मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे इसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट है, बिहार के स्टूडेंट है, गोपालगंज के। अब यहाँ पे हॉस्पिटल इन बैंकिंग, हॉस्पिटल में कोई बैंकिंग नहीं होता है, यानी वहां पे अकाउंट्स का काम करते होंगे, ये हो सकता है। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करना है मुझे, या तो डायरी पे भी शुरुआत में मेंटेन कर लीजिए, या फिर आप सीट पे काम कर सकते हैं। इसके बाद है इनकम, वो कितना इनकम करते हैं, आप तो चाहे तो उसमें 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक मार्किंग कर सकते हैं कि अगर 10,000 तक वो कमाई कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, 1 स्टार देना है। अगर 10,000 से 20,000 की इनकम करते हैं मंथली तो उनको 2 स्टार देना है। इस तरीके से 5 स्टार तक हम उसको ले जाएंगे, 1 स्टार टू 5 स्टार। ठीक है, अगर 40,000 से ऊपर का इनकम है तो 5 स्टार डालेंगे वहां पे। तो यहाँ पे इनकम वाले जो कॉलम है ना, इसमें हम लोग को स्टार रेटिंग करना है। ठीक है, 1 और स्टार लिखना है, 2 और स्टार लिखना है। इससे आपको क्या होगा ना, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, उनके पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस एक सेकेंड, ओके, माफी चाहेंगे डिस्टर्बेंस के लिए। तो हम लोग क्या अभी थे यहाँ पे इनकम वाले कॉलम में, राइट। इनकम वाले कॉलम में स्टार रेटिंग डालने से क्या होगा कि हमको फॉलो अप करने के टाइम पता रहेगा कि इनका इनकम इनकम है कितनी। अगर 50,000 कोई कमा रहा फिर भी कह रहा है पैसे की दिक्कत है, तो समझिए बहाना कर रहा है आपसे। लेकिन अगर 1 स्टार और 2 स्टार का पर्सन है, वो बोल रहा है कि सर पैसे की कमी है, तो मान सकते हैं हम थोड़ा देर, चलो हो सकता है इनके पास दिक्कतें हो। तो हम क्या करेंगे, उनके साथ समय कम देंगे और उनको कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, उनको नॉलेज देंगे, हम उनको पैसे के लिए नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा ना, आपका समय बचेगा और कस्टमर के साथ आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होते चला जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है कि उन्होंने वो व्हाट्सएप पे मेरे, जब कॉल हम लोग कर लेते हैं तो प्रोफाइलिंग करते हैं, प्रोफाइलिंग में ये सारी चीजें आ जाएगी कि कौन सा स्टेट से क्या करते हैं, कितने इनकम है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो हमारा होता है व्हाट्सएप पे बुलाना, यानी व्हाट्सएप पे वो कनेक्ट करना उनको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर व्हाट्सएप पे नहीं आए तो नो लिखेंगे, व्हाट्सएप पे आ चुके हैं तो यस लिखेंगे। अगर वो व्हाट्सएप पे नहीं आए तो क्या करेंगे, अब उनको व्हाट्सएप पे लाने की बात करेंगे, उनसे फिर कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे सर अभी तक आपका व्हाट्सएप मेरे पास मिला नहीं है, तो मैं डेटा कैसे भेज पाऊंगा आगे, आपको कैसे जानकारी दे पाऊंगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये यस या नो का कॉलम सेट कर देंगे, और एक बार जब फिल्टर करेंगे ना तो एक बार में आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा कि भाई कितने लोग व्हाट्सएप पे आए और कितने लोग नहीं आए।
उसके बाद अगर वो व्हाट्सएप पे आ चुके हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया, ये देख लेना है। तो इसमें क्या होगा ना कि जैसे आप फिल्टर पे काम करेंगे, आपको काम करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप काम को अंजाम दे पाएंगे और रिजल्ट भी बेहतर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चंद दिनों में इसको ठीक कर पाएंगे, बट मैं ऐसा सिस्टम रेडी कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा ये कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर वो व्हाट्सएप पे भी आ गए, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, तो देखना है कि उन्होंने वेबिनार अटेंड किया या नहीं किया। वेबिनार अटेंड कर लिया तो उनको फॉलो अप करना शुरू करेंगे। फॉलो अप में जो हमारा रिमार्क बनेगा, यानी कॉल के टाइमिंग क्या होगा वो रिमार्क लिख देंगे। व्हाट्सएप पे आया तो आने के बाद क्या है, बातचीत को यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हम डेटा मेंटेन करना शुरू करेंगे, शुरू के दिन में कठिनाई होगी, मैं समझ पा रहा हूँ कि सारे लोग मोबाइल में इतना आसानी से एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप धीरे धीरे इस चीज को करना शुरू करेंगे ना, तो 15 दिन 10 दिन के बाद आपको आसान लगने लगेगा। क्योंकि डेटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अगर नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही आप हम लोग बस पन्ने पलटते रहेंगे, अच्छा इससे क्या बात हो, जरा एक बार देख ले, जरा इससे क्या बात होता देख ले, कौन कितनी कमाता है वो पता कर ले। तो ये सारे लोग कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सारे लोग कर लीजिएगा। डेटा मैनेजमेंट आसान है या कहीं कोई समस्या आप लोग को? संतोष जी बता सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं होगा ना इसमें? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बिल्कुल सर, करेंगे इस पे सर। चलिए, बढ़िया लगा जान के। राजकुमार सर ही बोल रहे हैं यस। चंद्रगुप्त जी, आपका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है बता सकते हैं आप? डन। तो ये क्या है ना, 1 मई से आपको यानी कल से इस तरीके के डेटा पे ही काम करना है, और पीछे के डेटा को भी इस तरीके से मेंटेन कर लीजिए। एक अलग ओल्ड फाइल बना करके एक ही सीट में नीचे बन जाता है अलग अलग नाम से, राइट? तो उसमें एक ओल्ड लीड कर दीजिएगा और ये सारे कॉलम उसमें जनरेट कर लीजिएगा, और वहां पे जो भी रिमार्क होगा वो अपडेट कर लीजिएगा। और अभी क्या करिए, 1 मई से एक नया सीट जनरेट कर दीजिए, उसी में वो रहेगा मई महीने का, उसमें सिर्फ मई महीने के डेटा का काम होगा, उसमें मिक्स नहीं करना है, और उसको फ्रेश तरीके से काम करना है। सब कोई कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यस सर, कर लेंगे। चलिए बढ़िया। अब हम आते हैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे, आपको लेकर के आना चाहते हैं टेक्नोलॉजी पे, कि हम लोग जो है ना कॉपी पेन डायरी पे तो काम करते ही, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग आपने लिस्ट बना लिया, जैसे कि व्हाट्सएप पे आ गए, राइट? यहाँ प्रोफेशन भी आपने देख लिया होंगे कि प्रोफेशन क्या है, लेकिन हमको क्या है, फॉलो अप तो मोबाइल से ही करना है ना, लोगों को व्हाट्सएप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके प्रोफेशन के हिसाब से लेवल जनरेट करेंगे। मैंने पहले भी कभी बताया था कि लेवल कैसे जनरेट होता है और कितना जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लेवल जनरेट कर लेंगे कि वो जॉब वाले हैं, कि बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल प्रोफेशनल है, अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, या फिर और कोई अदर कैटेगरी में वो आते हैं। तो इस तरीके के 5 या 6 जो भी आपके स्लैब बनेंगे, सॉरी लेवल बनेंगे, लेवल जनरेट कर लेना है आपको व्हाट्सएप बिजनेस में जाकर के। दूसरा क्या करना है, ये तो प्रोफेशन वाइज हो गया। दूसरा आपको स्टेज वाइज करना है कि व्हाट्सएप पे वो आ गए तो अभी हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे उनको कि रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी जो व्हाट्सएप पे आ गए उनको इस लेवल में रखेंगे। अगर वो रजिस्टर कर लेते हैं तो नेक्स्ट में वेबिनार वाले में कर देना है कि वेबिनार अटेंड कराना है। उसके बाद फॉलो अप में लेके चले जाएंगे कि फॉलो अप वाले में अब आगे वेबिनार इन्होंने अटेंड कर लिया अच्छे से, वो डेली हो या वीकली। ठीक है, डेली या वीकली कोई भी वेबिनार अगर उन्होंने अच्छे से अटेंड कर लिया और अच्छे से चीजों को समझ पाए हैं, तो उनको फॉलो अप वाले कॉलम में ले आएंगे ट्रांसफर करके, और फॉलो अप करते रहेंगे, वो टोकन में आ जाएंगे, टोकन देंगे तो टोकन वाले कॉलम में ले आना। इससे आपको ये पता चलेगा ना कि कितने कस्टमर किस कैटेगरी में भी हमारे पास हैं। जैसे हम लोग के यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, राइट, टोकन वालों के लिए, और हमें पता ही नहीं रहा कि कितने लोगों ने टोकन दिया है, तो क्या करेंगे, सबको उठा के ले आएंगे? तो वहां पे तो समझेंगे नहीं ना चीजों को, हमको उन्हीं को इनवाइट करना होगा जो टोकन दिए हुए हैं। तो इस तरीके के लेवल अगर आप जनरेट करते चले जाएंगे तो आपको क्या होगा कि टोकन वाले अलग हो जाएंगे, वेबिनार में आने वाले अलग, फॉलो अप करने वाले अलग,
और आप उसी के हिसाब से उनको कंटेंट भी भेज सकेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया है, सबको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन सब चीज को करने के बाद क्या होगा, पैसे ही पैसे। आपने एक मीम्स देखा था ना, उसमें मालामाल वीकली वाले में शायद, पैसे ही पैसे होंगे। बट क्या है ना कि थोड़ा सा इस पे वर्क करना, जो मैंने भी बताया, इस सारी स्ट्रेटेजी बताने का प्रयास किया, शायद पहले भी मैंने बताया था, लेकिन अभी तक उस तरीके से कोई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। मैं चाहता हूँ कि इस महीने की 1 तारीख से आप स्टार्ट कर दीजिए और सबको इस पे वर्क करिए। आप कम लीड पे काम करिए लेकिन पूरे पूरे मेंटेन करके काम करें। 50 लीड पे कॉल करना मेरा टारगेट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नंबर ऑफ कॉल्स नहीं, क्वालिटी ऑफ कॉल्स। अगर हम 5 नंबर पे ही बात करें तो पांचों का पूरा डिटेल होना चाहिए हमारे पास, जिससे बात हुआ। ये नहीं कि काट दिया फोन उसको भी काउंट करें, उसको नहीं काउंट करेंगे। जिससे बात हुआ वो व्हाट्सएप पे आया या नहीं आया, यहाँ से लेकर के पूरा डिटेल उनका मेरे सीट पे अपडेट होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझिए वो आधा हो रहा है आपका लीड, वो लीड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा सर। वो ना ये 2000 का लेगा ना 20,000 का लेगा ना आईबीसी में आएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये पूरा डेटा होना ही चाहिए आपके पास में, तभी ये पैसे ही पैसे होंगे। जो 500 का आप नोट देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, वो आपके अकाउंट में आ पाएंगे। अभी जैसे मैं बताऊं, चंद्रगुप्त जी का एक क्लोजिंग आया, बहुत अच्छा मेहनत किया इन्होंने, अच्छा से काम भी किया। मैं भी इनके साथ था, जहां दिक्कतें आई शेयर किया, गाइड किया, इन्होंने काम किया और आ गया। तो काम करते जाएंगे तो आएगा ही आएगा, ये एकदम निश्चित है। इसमें इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं। जैसे संतोष जी का भी आया पिछले महीने, इस महीने इन्होंने उस तरीके से काम ही नहीं किया, तो कोई भी क्लोजिंग नहीं हो पाया इनका। तो सिंपल मेरा यही कहना है कि कंटिन्यू काम करना है और चीजों को फॉलो करते रहना है, नई नई चीजों पे ध्यान देना है कि नई नई चीजें और क्या आ रही, राइट। तो हमने जो स्टार्ट किया था इस प्रेजेंटेशन को, कि हम लोग को रिटमिस में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे हम लोग को भी नंबर 1 में आना है। तो हमारा टारगेट क्या है, संतोष जी बता सकते हैं कि मैंने क्या टाइम बताया? जी सर। अगर आपको रिटमिस में नंबर 1 में आना है, यानी वहां पे शो होना है, दिखना है अपने आप को, तो कब से कब तक के लिए आपके जी लिए बेहतर समय हो सकता है महीने? सर, 20 तारीख तक बेहतर हो सकता है सर। और एक सप्ताह के अंदर हमारा जो टारगेट 1 लाख का, तो 30,000 तक करना है सर। और सर 15 दिन के अंदर फिर ये 60,000। और सर 20 दिन होते होते ये जो 1 लाख का हमने टारगेट लिया है उसको अचीव करना है सर। और सर ये बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही करेंगे, तभी तो रिटर्न से हम लोग को इनवाइट किया जाएगा। बिल्कुल। क्यों? इसमें इसमें रीजन सिंपल इतना ही है कि लास्ट वीक में हर एक लोग भागना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर हम अपने नजर से देखें हमारे हिसाब से, तो हमारे जो हम अपॉर्चुनिटी है कि 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में अगर हम एक रेवेन्यू कर जाते हैं कम से कम प्राइम तक का भी, तो हो सकता है कि हमारा भी नाम वहां पे आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो कोशिश यही करना है कि हमको 1 से 20 तक में काम करना है, 20 से 30 में काम नहीं करना। हमको काम करना है 1 से 20 तक में। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और बचे खुचे जो 10 दिन है उसमें रेस्ट पे काम करेंगे। मान लीजिए अगर 50,000 आपका ऑलरेडी हो चुका, तो बस 50,000 पे काम करना है मुझे नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, 10 दिन में, ठीक है। तो हमारा भी लक्ष्य वहीं पे जाएगा जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, मिस्टर सुनील कुमार को, जिन्होंने एक दिन में प्लेटिनम का सेल किया था। मार्च में इनका कोई सेल नहीं था, बट अप्रैल में 23 अप्रैल को इन्होंने एक प्लेटिनम क्लोज किया, इनका एक इनवॉइस जनरेट हुआ और ये रिट्वी सेशन में नंबर 1 में आए। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा उस समय, जो हमारे विमल सर सेशन शुरू कर रहे थे, उसमें नंबर 1 में बताया गया। ऑलरेडी इनका समझिए कि इनका मार्केटिंग कितना अच्छा शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो बेनिफिट क्या है ना सर, कि सिर्फ हमें नंबर 1 में आना नहीं, हमें मार्केटिंग के लिए भी कुछ चीजें मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप कि देखिए मैं भी नंबर 1 में आता हूँ, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है कि आपको डबल बेनिफिट है। एक तो कमाई तो होगी ही होगी, जो भी होनी हो तो होना ही होना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नंबर अचीव कर जाते हैं, तो आपको ऑल ओवर इंडिया के लोग जानेंगे, अच्छा माई दीक्षा के ब्रांच से फलना है, सुनील कुमार जी हैं, संतोष कुमार जी हैं,
ठीक है, तो हम लोग को फोकस ये करना है कि 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में अपने टारगेट पे काम करना है। हमें वो नहीं देखना कि 30 दिन बचा होगा। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं चीजों को। जैसे मैंने बताया कि ज्ञान सर के जो बातें थी मैंने उसी को बस रिपीट करने का प्रयास किया कि फर्स्ट 7 दिन में 30% लीड 14 दिन होते होते 70% लीड को खत्म कर देना है, जो हमारा टारगेट है। और 20 दिन होते होते 100% लीड पे काम करता है। तो अच्छा लगा ये चीजें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको आप अप्लाई करें अपने काम में। ठीक है, और किन्हीं को कोई भी समस्या हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, ताकि हम उस पे काम कर सके। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो उस तरीके के डेटा शेयर कर सके, उस तरह के डेटा पे काम कर सके। किन्हीं को कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। प्रिंस सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे। हाँ जी। सर, अगर कोई कस्टमर बोलता है सर कि मैं पैसे अरेंजमेंट कर रहा हूँ, राइट,